हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप भी सीयूटी यूजी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अभी आपने शुरू नहीं किया है लेकिन शुरू करने के बारे में सोच रहे हो और आपके मन में आ रहा है कि सर इस बार हमें जो एडमिशन लेना है वो लेना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो अगर आपको इस विश्वविद्यालय में पढ़ना है 2027 में एडमिशन लेकर के, तो कैसे आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है और कौन कौन से टेस्ट पेपर की तैयारी आपको करनी पड़ती है अलग अलग कोर्सेज के लिए, वो आपको बताएंगे। फी कितनी लगती है यहाँ पर, ठीक है, सीट्स कितने अलग अलग कोर्सेज में आपको अगर देखें तो यहाँ पर अलग अलग लोकेशन है। मतलब अगर देखोगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर काफी सारा सीट्स है, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए भी सीट है लेकिन थोड़े कम है, उसके बारे में भी आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको बताएंगे। और कट ऑफ आपको बताएंगे कि भाई इस साल कट ऑफ कितना जा रहा है, ताकि उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को भाई यहाँ पर एक दिशा दे सको कि हाँ हमें इतना मेहनत करना पड़ेगा, वो भी आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। और साथ में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बताएंगे। तो ये जो है कंप्लीट मतलब बीएचयू के बारे में हर एक चीज यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको कोई अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा अगर आप सीरियस हो और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए जब बात करते हैं बीएचयू की, तो बीएचयू जो है बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। एनआईआरएफ रैंकिंग में अगर देखें तो ये 6th रैंक पे अभी 25 में देखने को मिला है। जब मैंने 2020 में एडमिशन लिया तो इसका रैंक और बढ़िया था, लेकिन अभी थोड़ा सा घटा हुआ है। और जैसे मैं हूं, जैसे मैंने यहाँ यहीं से पढ़ाई करी है, और आपके रजनीश सर हैं और भी जो आपके फैकल्टीज हैं अलग अलग, वो भी इन्होंने भी यहीं से पढ़ाई किया है। जितने भी फैकल्टीज से आप इंट्रोड्यूस हुए हो, ठीक है, एक वीडियो में मैंने मतलब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस आपको करवाया है, तो उसमें देखा जितने भी फैकल्टीज आपने देखे हैं वो सब लगभग मैक्सिमम यहाँ पे देखोगे बीएचयू से ही पढ़े हुए हैं। और कई लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आगे की पढ़ाई, जैसे कई लोग पीजी कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी हो जाती है। अगर आपको यहाँ पर यूजी कोर्सेज करना है तो एक बहुत बढ़िया चॉइस हो जाता है। मतलब डीयू भी है, जेएनयू भी है, लेकिन उसके अलावा बीएचयू बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बीएचयू को यहाँ पर टारगेट करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर एडमिशन लेना है तो आपको एक सही दिशा में, एक सही गाइडेंस के साथ और सही स्टडी मटेरियल, सही कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर तैयारी करना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे श्योर सिलेक्शन बैच में भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये जो है क्लासेस हमारी 13 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। अभी कुछ क्लासेस हुए हैं तो ज़्यादा बैकलॉग का चक्कर नहीं होगा, आप जो एक हफ्ते में उसको आराम से कवर कर लोगे तो कोई समस्या आपको आने वाला नहीं है। तो अभी ही यह समय है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बाद में जब आप ज्वाइन करोगे, मान लो 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो उस समय क्या होता है कि भाई आपका मतलब काफ़ी सारा जो बैच चल रहा होता है और काफ़ी सारा मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, तो फिर आप वो कवर नहीं कर पाओगे। अभी क्या है कि अभी आप 2-2 3-3 घंटे लगा करके आराम से पूरी तैयारी अपना सीयूटी का शानदार तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि भाई अगर आप जैसे अगर अलग से आप जीएटी और लैंग्वेज का चाहते हो, मान लो किसी को बीएचयू में बीए में एडमिशन लेना है या बीए एलएलबी में लेना है, तो उसके लिए आपको 2 ही टेस्ट पेपर चाहिए, जीएटी और लैंग्वेज। तो इसकी हम अलग से भी बैच दे देते हैं। और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है, अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है, तो ये जो कोर्सेस आपको दिख रहे हैं ये 2000 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 2000 में बैच लेकर के आप पूरी तैयारी कर सकते हो। तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और इस इन्वेस्टमेंट को करके आप जो है आप यहाँ पर अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। मतलब बीएचयू जैसे एक बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पा सकते हो, यहाँ पे एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना और देन आप कोर्स में जुड़ सकते हो। अब जैसे ये इस साल का जैसे कुछ बच्चे हैं, इनका जो है सारा देख सकते हो आप कम्युनिटी पोस्ट पे, जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करी है, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये देख सकते हो यहाँ पर इनका रिजल्ट जो है अभी शेयर किया जा रहा है, और भी बच्चों का शेयर होता रहेगा। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लगाया है, मतलब कि और भी देखना है तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखिएगा। ये इस साल का रिजल्ट है, आगे आपका बारी है, मतलब अगले साल आपका एडमिशन होगा। बस आप क्या कर सकते हो, अगर आप तैयारी अगर करना चाहते हो तो आप हमारे बैच में आ सकते हो। सिर्फ 2000 का अमाउंट है, बहुत कम है, उसमें आपको पूरी यहाँ पर तैयारी करवा दी जाएगी। देखिए अब आगे देखते हैं। तो देखो बीएचयू में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन कैंपस ही है, जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं कि बीएचयू मतलब एक बड़ा सा कैंपस, तो हाँ, तो बड़ा सा कैंपस है, लेकिन इसके अलावा जो है कई सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये देखो फैकल्टी आप मेन कैंपस है, तो ये मेन कैंपस है जहाँ पे आप पढ़ने का सपना देखते हो कि हाँ मेन कैंपस में मेरा एडमिशन हो जाए, क्योंकि मेन कैंपस तो मेन कैंपस होता है भाई, ठीक है। ये अलग ही दुनिया आपको फील करवाएगा मेन कैंपस। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे यहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आपको मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए तो भाई उसके हिसाब से आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा। मेन कैंपस की बात कर ली। इसके बाद महिला महाविद्यालय भी मेन कैंपस में ही आता है, ठीक है। तो ये दोनों समझो कि मेन कैंपस ही है। एक राजीव गांधी साउथ कैंपस भी इनका है, यहाँ पे कुछ ही कोर्सेज चलते हैं, ज़्यादा कोर्सेज नहीं है। जैसे बीकॉम का कोर्स यहाँ पे चलता है, बीएससी एजी का कोर्स चलता है, और कुछ वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं कि ये कॉलेजेस क्या है, एफिलिएटेड कॉलेज है। तो ये देखेंगे कि ओनली फीमेल के लिए, ओनली फीमेल के लिए, ओनली फीमेल के लिए, यहाँ ये भी ओनली फीमेल के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि फीमेल के लिए सीट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कई बार एफिलिएटेड कॉलेज को मिला करके, तो उनका एडमिशन कम नंबर पर भी हो जाता है, फीमेल के लिए बात करें। लेकिन अगर आप मेल हो
ठीक है। और खासकर अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके पास कोई चारा नहीं, मतलब आपको डबल मेहनत करना ही पड़ेगा। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 750 में 650 नंबर आपको लाना पड़ेगा, समझ लो, 750 में 650 नंबर। तो आप समझ लो उस हिसाब से कितना मेहनत करोगे तो अब आपको यहाँ पर मेन कैंपस मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ये जो है कि भाई कौन कौन सा कोर्स है, जैसे बीएससी एजी का कोर्स है, यहाँ पे बीए जो है बीएलबी का कोर्स है, आपका बीएससी मीडिया टेक्नोलॉजी मेडिकल टेक्नोलॉजी का है रेडियोथेरेपी में, फिर बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का है। वोकेशनल कोर्सेस आपको फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर आपको बीटेक देखने को मिलता है, डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक है, बी आर्ट्स का कोर्स है और जो है कॉमर्स का कोर्स है, और यहाँ पर फिर से बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, ठीक है। और साइंस में जो है आपका पीसीएम पीसीबी दोनों के लिए, और शास्त्री के भी कुछ कोर्सेस यहाँ पे है। 4 साल का यहाँ पे कोर्स है। ये जो वोकेशनल कोर्स होते हैं वो 3 साल का है, और बीएलबी जो है वो 5 साल का, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेस आपको बीएचयू में देखने को मिलते हैं। अब आप डिसाइड कर लो कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो 2027 में। अगर आप अभी जो है आपने डिसाइड कर लिया है तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मुझे 2027 में इस वाले कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ये 2022 से जो है सीयूटी यूजी का एग्जाम हो रहा है, तब से बीएचयू में जो एडमिशन होता है वो सीयूटी के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब सीयूटी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा तभी आप एडमिशन ले पाओगे। अच्छा, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है? एडमिशन आपको पाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो सीयूटी यूजी का यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आप एग्जाम दोगे सीयूटी का, उसके बाद जो है आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। देन यहाँ पर बीएचयू का एडमिशन पोर्टल ओपन होगा, वहां से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। काउंसलिंग पोर्टल, सीएपी पोर्टल नाम है, उस पर आपको रजिस्टर करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चॉइस फिलिंग करोगे, फिर उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा। जैसे अभी देखोगे, अभी करेंटली इस साल यानी कि 2026 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था बीएचयू के लिए, जो एग्जाम हुआ इस साल, तो कई बच्चों का अभी जो है काउंसलिंग हो रहा है, अभी सेकंड राउंड का कट ऑफ आ चुका है, तो अलॉटमेंट हो रहा है। अलॉटमेंट के बाद आप फी पेमेंट कर देते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन बुलाया जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया रहता है, मतलब ऐसे ही आपका एडमिशन अगले साल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्लास 12 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको क्लास 12 का एग्जामिनेशन पास आउट होना चाहिए या फिर अपीयरिंग होना चाहिए। यानी वो बच्चे जो अभी इस साल क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, यानी कि 2027 में आप पास हो गए। 2027 जो आपका अप्रैल का महीना होता है उस समय आपका एग्जाम हो जाता है, फरवरी मार्च या अप्रैल में, जो भी उसके आसपास पीरियड में, उसी समय आपका एग्जाम हो जाता है। तो एग्जाम आप 2027 में कई बच्चे एग्जाम देंगे, कई बच्चे इस साल एग्जाम दे चुके हैं तो वो ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं, तो ड्रॉपर भी इसमें अलाउड है, और जो 2027 में पास होंगे वो भी इसमें अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 2027 के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 2027 के यहाँ पर पेपर देना पड़ेगा। ओके, और पेपर देना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बना के रखा है। जैसे आपकी एज जो है, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए जो बीएचयू में यूजी के कोर्सेज हैं उनमें आपका जो उम्र है वो 22 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आपकी उम्र 22 साल से ज़्यादा हो गई तो आप बीए जैसे कोर्स में, बीएससी जैसे कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हो। हालांकि बीएलबी के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब देखिए सबसे मेन बात आती है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि सर मुझे इस वाले कोर्स में एडमिशन लेना है, मान लो किसी बच्चे को बीएससी एग्रीकल्चर में, आप में से किसी को बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको 3 टेस्ट पेपर का तैयारी करना पड़ेगा। कौन कौन सा? पहला है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, यानी कि आप जो है पीसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बच्चा पीसीएम लेकर के यानी इन 3 टेस्ट पेपर को चुनता है सीयूटी के एग्जाम में और इनका एग्जाम देता है तो 750 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर 250 का, तो 750 नंबर पे आपका कट ऑफ बनेगा। और जैसा मैंने बताया कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 750 में से आपको लाना होगा लगभग 650 नंबर। अगर 650 से कम है तो बहुत कम चांस है कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन हो पाएगा। और इसमें ऐसा नहीं कि बीएससी एग्रीकल्चर में लड़कियों के लिए कट ऑफ कम जाएगा, नहीं, क्योंकि लड़कियों के लिए अलग से कोई आरक्षण तो है नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो, आप लड़का हो लड़की हो, और क्योंकि ये सिर्फ मेन कैंपस में है और आपका बरकच्छा वाले मतलब साउथ कैंपस में है, तो 2 ही कैंपस है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। अनरिजर्व कैटेगरी आपका है तो लगभग 550 नंबर, सॉरी 650 नंबर, 650 से कम आएगा तो फिर कट ऑफ यहाँ पे आप मीट नहीं कर पाओगे, फिर 650 से कम रहेगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। ये जो है पीसीएम हो गया। अगर पीसीएम है तो ठीक है, पीसीएम नहीं है तो आप पीसीबी ले सकते हो। अब यहीं पे उन बच्चों को फायदा हो जाता है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं। देखो, क्योंकि मैथ में नंबर लाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन बायोलॉजी में आप देखोगे कि कई बच्चे 250 में से 250 नंबर भी ले आते हैं, 249 नंबर ले आते हैं। तो यहाँ पे उनको फायदा हो जाता है जो बायोलॉजी लेते हैं। जो मैथ्स लेते हैं तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर घाटा कह सकते हो कि हाँ है, क्योंकि मैथ्स का पेपर आप जानते ही हो। अब देखें कि यहाँ पर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी ले सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इसके साथ एग्रीकल्चर भी ले सकते हो। तो इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट लेने हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन चुन सकते हो। 750 नंबर पे आपका कट ऑफ बनेगा। टोटल जो सीट यहाँ पे देखने को मिलता है, एफएमसी में 154 है, पेड सीट 23 है, तो टोटल यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये 4 3 7 हो जाएगा, 5 2 7, तो 177 टोटल सीट यहाँ पर निकल जाता है।
ये मेन कैंपस में। और आरजीएससी में टोटल है 50 सीट। फीस कितनी लगती है, तो एफएमसी में 10,000, लेकिन अगर पेड सीट पे हो रहा है तो एडिशनल आपको यहाँ पर लग जाएगा 30,000, तो यानी टोटल 40,000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे आरजीएससी में आपका 30,000 रुपया लगता है। बात समझ आ रहा है कि कैसे यहाँ पर फी लगने वाला है। फी इसका थोड़ा ज़्यादा है और सीट हमने टोटल बता दिया है आपको। 2 लोकेशन पे चलता है, मेन कैंपस और आपका एक आरजीएससी। और टेस्ट पेपर आपने ध्यान रखना है, टेस्ट पेपर कौन सा लेना है। आगे बढ़ते हैं, जब बात करते हैं बीटेक की, तो बीटेक के लिए आपको पीसीएम लेना पड़ेगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी 3 अगर आप लेते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप यहाँ से बीटेक कर सकते हो। एफएमसी में सिर्फ ये होता है 33 सीट होता है, और एग्रीकल्चर जो कैंप कहते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, उसी में ही आता है। ठीक, 40,000 इसका फी है, सीट है 33। उसी तरीके से आगे देखेंगे कि ये जो फूड टेक्नोलॉजी है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपका यहाँ पर 30 सीट देखने को मिलता है, 40,000 फी है इसका, और इसमें भी पीसीएम ही आपको लेना होता है। तो आप ध्यान रखना कि कौन सा टेस्ट पेपर आपको लेना है, कौन सा कोर्स है, कौन सा टेस्ट पेपर लेना है। आगे देखते हैं पीसीबी के लिए, तो आपको पता है पीसीबी है, तो आपको पीसीबी लेना होगा, यानी बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसमें आप सीट देख सकते हैं, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया गया है कि सीट कितने हैं, तो टोटल आप जोड़ सकते हो कितना है। ठीक है, अलग अलग मतलब क्या है कि मेजर माइनर यहाँ पे होता है ना, जैसे ये बॉटनी है, बॉटनी के साथ केमिस्ट्री है, तो इसमें 80 सीट है, एफएमसी में 40 एमएमबी में है। तो बीएससी का कोर्स सिर्फ 2 लोकेशन पे चलता है, एफएमसी और आपका एमएमबी, हालांकि दोनों जो है मेन कैंपस का ही पार्ट है। इसमें जो फी आपकी लगेगी, अगर रेगुलर पे होता है तो 2,000 रुपये, एमएमबी में भी 2,000, लेकिन अगर आपका पेड सीट पे होता है तो इसका फी बढ़ जाता है, 24,000 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पीसीएम के लिए देख लेते हैं। ठीक है, पीएमसी या पीसीएम कह सकते हो। तो ये जो है मैथ्स वालों के लिए, तो मैथ्स जरूरी हो जाता है 3। तो यानी कि बीएससी या फिर बीटेक या एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 3 टेस्ट पेपर लेना होता है। 3 टेस्ट पेपर में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स बायोलॉजी जो बताया गया अभी, और तो जो कट ऑफ बनता है वो 750 नंबर पे आपका बनता है। अब इस बार जो कट ऑफ गया है बीएससी का काफ़ी ज़्यादा गया है। जैसे जूलॉजी अगर आप ले रहे हो, जूलॉजी के साथ अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री ले रहे हो, तो उसका जो अनिजब का कट ऑफ गया है वो लगभग 650 प्लस चला गया है। ठीक है, शुरू में शायद 666 समथिंग गया था, अभी थोड़ा घटा हुआ है। ठीक है, तो 650 के आसपास इसका भी कट ऑफ गया जूलॉजी का। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है जिसमें बायोलॉजी है। अब आगे देखें तो बैचलर ऑफ साइंस पीएमसी, इसमें देखें बैचलर ऑफ साइंस के लिए तो वही है, यहाँ पर सीट दिया हुआ है अलग अलग, और फीस आप देख सकते हो वही है जैसा बायो का था, वैसे ही यहाँ पर 24,000 इसके लिए, मतलब पेड सीट के लिए, और रेगुलर सीट पे कितना 2,000 रुपये, और इधर आपका सीट यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़े अगर, तो ये जो है आपका जो रेडियोथेरेपी वाला बताया मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसमें 2 कॉम्बिनेशन आपके पास है। अगर आप पीसीएम लेते हो तब भी ठीक है, अगर आप पीसीबी लेते हो तब भी ठीक है। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हो आप। इसमें टोटल 15 ही सीट है एफएमसी में है, और इसका फी जो होता है 50,000 है, स्पेशल कोर्स है। अगला है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 15 सीट है और 50,000 फी यहाँ पर भी है, और वही आपका पीसीबी यहाँ पे लेना होता है। अगला है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो बीए में केवल 2 ही टेस्ट पेपर लेना होता है, और इस 2 टेस्ट पेपर का मैंने अलग से बताया कि हमारे यहाँ अलग से भी कोर्स है, उसको हम नॉन डोमेन बैच कहते हैं। यानी कि आपको जीएटी लेना है, बस जीएटी, और आपको लेना है एक लैंग्वेज में आप हिंदी ले सकते हो या फिर इंग्लिश ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। तो केवल 2 टेस्ट पेपर लेना है, यानी कि बीए का कट ऑफ जो बनता है वो 500 नंबर पर बनता है, और इस बार कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर 500 में से अगर आपको मान लो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में एडमिशन चाहिए, ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में चाहिए, तो यहाँ पे आपको नंबर जो लाना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी में वो 380 के आसपास यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो आप समझो कि 500 में 380, तो यहाँ भी जो है अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है इसमें। तो ये आपका लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज और जीएटी लेना होता है। इसमें जो फी है आपका 1150 है, लेकिन अगर आप पेड सीट में लेते हो तो 7150। लेकिन अगर आपका मान लो कि इधर एडमिशन होता है आपका एफिलिएटेड कॉलेज में, तो एफिलिएटेड कॉलेज में यहाँ पर एनुअल फी लगता है, और एनुअल फी लगता है तो ये 10,800, ये 10,322 है, तो यहाँ पे फी थोड़ा ज़्यादा लगता है। आगे देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स में बीकॉम के लिए, तो बीकॉम के लिए 3 टेस्ट पेपर, एक है अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में से कोई एक, बिजनेस स्टडीज और जीएटी लेना होता है। तो अगर ये 3 आप लोगे तो ये आप इसमें एलिजिबल रहोगे, एडमिशन ले सकते हो। तो इसका भी कट ऑफ 750 नंबर पर बनता है। इसमें एफएमसी में 286 सीट है, पेड सीट पे 43 है, स्पेशल फी पर, मतलब एक एफएमए जो है फाइनेंशियल मार्केट का एक कोर्स होता है बीकॉम में ही, तो उसमें 62 सीट यहाँ पे है। आरजीएससी में भी यहाँ पे है, एएमपीजी में चलता है, डीएबी में, बीकेएम में और पीसीडब्ल्यू में, बस एमएमबी में बीकॉम नहीं चलता है। और इधर फी देख सकते हैं आप, फी यहाँ पर दिया हुआ है, ज़्यादा फी नहीं है, हालांकि अगर एफिलिएटेड में लोगे तो थोड़ा फी आपका बढ़ जाता है। अब देखिए कि बीए एलएलबी, तो बीए एलएलबी जो है ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ये भी आपका वही टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया है जैसे बीए का है। तो बीए में जैसे आपको लैंग्वेज और जीटी लेना होता है, वैसे ही इसमें भी लेना होता है। इसका भी कट ऑफ 500 नंबर पे बनता है। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए और अनरिजर्व कैटेगरी है आपका, तो आप टारगेट करना अनरिजर्व कैटेगरी से कितना,
85 के आसपास, ठीक है, 385 के आसपास आपका रहेगा, 390 पार रहेगा, तो आप यहाँ पर लगभग श्योर रहोगे। हालांकि ये जो आपकी एफएमसी है इसमें थोड़ी सीटें बढ़ चुकी हैं, अब जो है 100+ सीट हो चुकी है, ठीक है, 100+ सीट हो चुका है यहाँ पे बढ़ करके। तो ये जो है एफएमसी का जो फीस है आप देख सकते हो, 100+ सीट्स यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस बार का जो कट ऑफ गया है वो थोड़ा देख लो, आपको अनुमान हो जाएगा। ये सेकेंड राउंड का कट ऑफ है इस बार का। जैसे ये BA-LLB का जो कट ऑफ गया है अनरिजर्व के लिए वो 379 गया है। हालांकि ये कट ऑफ अभी थोड़ा घटेगा भी, तो जब फोर्थ राउंड का कट ऑफ आएगा तब हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि इस बार कितना कट ऑफ गया है रेगुलर राउंड का, क्योंकि फोर्थ वाला शायद लास्ट राउंड होगा। तो लास्ट राउंड जो रेगुलर का होगा उसमें बताएंगे आपको। हालांकि ये सेकेंड राउंड से एक आइडिया आप लगा लो, मतलब इतने नंबर अगर आपके आप ले आते हो तो आप लगभग श्योर रहोगे आपका एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी में वही 358 नंबर गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 360 है, एससी में 322 है, वैसे ही जैसे पीडब्ल्यूडी का 258 है, एसटी का 278 है। तो ये जो है कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर देखें आप बीएससी एग्रीकल्चर का, तो बीएससी एग्रीकल्चर में अगर रेगुलर सीट में देखोगे तो 633 नंबर गया है। मैंने 650 बोला था इसलिए ताकि आप सेफ रहो, मतलब 650 ले आओगे तो कोई नहीं रोकेगा। अब देखो बीएससी एग्रीकल्चर में पेड सीट में कितना गया, 625 नंबर गया, कितना 625। और अलग अलग आप कैटेगरी का वाइज भी आप देख सकते हो, नीचे पेड सीट का है, ऊपर वाला रेगुलर है। आगे बढ़े अगर, तो अगला जो कोर्स है ये है आपका बीकॉम का कोर्स। तो बीकॉम कोर्स का कोर्स देखिए कि यहाँ पे 540 नंबर गया। वही अगर देखो बीएससी एग्री का ये जो है आपका 540 क्या है, ये किसका है, तो ये पेड सीट का लगा दिया है हमने, सीधा पेड सीट, क्योंकि पेड सीट का कट ऑफ कम रहता है। पेड सीट का कट ऑफ 540, तो मतलब 750 में 540 अगर ले आता है कोई बच्चा तो मतलब वो सेफ रहेगा अनरिजर्व में। डेयरी टेक्नोलॉजी का अगर देखें तो डेयरी टेक्नोलॉजी में 436 अभी गया हुआ है अनरिजर्व का। हालांकि ये अभी और घटेगा, तो 420+ भी रहेगा, तो आपका चांस रहेगा। आगे देखें तो ये जो है आपका जूलॉजी के अगर साथ देखो, जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री, तो उसका कट ऑफ काफी ज्यादा गया। मैंने बताया था शुरू में तो 666 था, अभी घट करके आपका पेड सीट पे सेकेंड राउंड में 639 आया है। तो ये कुछ कट ऑफ बताया। ऐसे ही अगर आप बीए का देखना चाहो तो बीए में आपका जो नंबर होना चाहिए, अगर आपको अच्छे सब्जेक्ट चाहिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट, तो आपका मतलब 350 से कम रहेगा तो आपका बात बनेगा नहीं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में। लेकिन अगर आप 300+ ले आते हो तो मेन कैंपस में आपके एडमिशन हो जाते हैं, मतलब कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन आप कहोगे नहीं सर हिस्ट्री पॉलिटी दिलवा दो, तो इतने नंबर पे अनरिजर्व कैटेगरी में आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन 300 नंबर है तो कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाता है। अब देखो ये हो गया हमारा, फी हो गया, सीट हो गया, कोर्स हो गया, टेस्ट पेपर बता दिया। अब देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से फैसिलिटीज आपको मिल जाते हैं। पहला फैसिलिटी आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा कैंपस है, एकदम ग्रीन ग्रीन कैंपस है पूरा, एकदम गार्डन गार्डन, आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा यहाँ पे। मतलब जब एडमिशन लोगे घूमो पूरे को, थोड़ा शुरुआत में एकदम लगेगा कि भाई एकदम में अलग ही दुनिया में आ चुके हैं, ठीक है, एकदम गार्डन गार्डन, एकदम पूरा मजा आएगा आपको। और कैंटीन है, पोस्ट ऑफिस है, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। मतलब गेस्ट के लिए यहाँ पर गेस्ट हाउस भी है, एयर ट्रिप भी है भाई, लेकिन एयर ट्रिप का यूज तो आप करो ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बस ऐसे लगा दिया है। 65+ हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, सेपरेट हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए अलग। हाई स्पीड वाईफाई है, आरओ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, इंडोर आउटडोर गेम का व्यवस्था है, कई सारे यहाँ पर फील्ड्स हैं, मतलब ग्राउंड है यहाँ पे, स्विमिंग पूल का व्यवस्था है, तो किसी को स्विमिंग सीखना है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, क्या क्या नहीं है भाई, पूरी दुनिया है, वॉलीबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, क्या नहीं है, मतलब क्या नहीं है। यहाँ पे इतने बुक्स हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, मतलब गिनने मत बैठ जाना। अब आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको मतलब स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम मिल जाता है, टेनिस कोर्ट मिल जाता है, बैडमिंटन कोर्ट, बॉक्सिंग रिंग है, टेबल टेनिस है, ठीक है, चेस, कैरम, ये सब भी आप खेल सकते हो। तो सब कुछ है, दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं, बस ये है कि आप क्या करना चाहते हो, मतलब किसका किसका फायदा उठाना चाहते हो। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, अब इस हॉस्पिटल में आपको फ्री में इलाज होगा, बड़े से बड़े बीमारी हो जाए आपको, आप यहाँ पे मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो, बट मतलब अगर हो जाता है मान लो, तो आप यहाँ पे दवा करवा सकते हो, फ्री में हो जाएगा। और एक हेल्थ सेंटर भी है, मतलब अगर छोटा मोटा कुछ होता है मान लो बुखार जुकाम, तो आप हेल्थ सेंटर में जा सकते हो, वहाँ पे भीड़ कम रहता है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा भीड़ रहता है, हालांकि स्टूडेंट्स के लिए अलग से लाइन लगती है, तो आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, बट फिर भी मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पर फ्री में आपका इलाज हो जाता है, एक हेल्थ कार्ड बनेगा आपका। और देखिए बीएचयू के सेंटर में जो है यहाँ पर श्री विश्वनाथ मंदिर भी है, भारत कला भवन भी है, इसमें जो है म्यूजियम है, ये भारत कला भवन क्या है, म्यूजियम है। तो इस म्यूजियम में आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, मतलब बुद्ध से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। ऑडिटोरियम है, एमपी थिएटर भी देखने को मिलेगा, वाईफाई यहाँ पर पूरा हर जगह है, मॉडर्न लैब भी मिलेगा आपको। तो ये जो है यहाँ पर ये महादेव का ये जो है वीटी जो टेम्पल है, दर्शन कर लीजिए। और एक बार कमेंट में अगर आप चाहते हो महादेव की नगरी में बीएचयू में पढ़ना, तो एक बार जो है
हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो ये रहा पूरा मतलब बीएचयू के बारे में मैंने बता दिया है। और ये श्योर सिलेक्शन बैच में आप अगर जुड़ जाते हो तो लगभग बीएचयू में आना आपका पक्का है। तो आप इसको अभी जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बीएचयू से पढ़े हुए सारे लोग इसमें पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है जिस कोर्स में जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो। प्ले स्टोर पे जाइएगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कोर्स में जुड़ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में ये बीएचयू के बारे में मैंने पूरी बातें करी हैं। जो भी अगर आपका कुछ डाउट आता है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।